नमस्ते दोस्तों, ज्ञान सर चैनल में आपका स्वागत है। क्या आपको पिंपल होने के बाद स्किन में स्कार्स रह गए हैं? क्या वो अलग अलग क्रीम्स लोशंस यूज करने के बाद भी नहीं जाते? अगर आपको इसी तरह का प्रॉब्लम है तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे एक्ने स्कार्स यानी कि पिंपल स्कार्स को रिमूव करने के लिए या मिटाने के लिए क्या क्या अलग अलग मेथड्स यूज होते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं एक्ने स्कार्स क्या हैं और ये होता क्यों है। जब भी हमें पिंपल या एक्ने होते हैं तो हेयर फॉलिकल्स, जिसे हम स्किन पोर भी कहते हैं, वहाँ पे सीबम जमा हो जाता है। जब वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाती है तो पस भी भर जाता है। पस जब स्किन पोर के साइड के सेल को इन्वेड करती है तो वहाँ गड्ढे बन जाते हैं। इंजुरी और इन्फ्लेमेशन को ठीक करने के लिए बॉडी का इम्यून सिस्टम कोलाजन फॉर्म करती है। कोलाजन का फॉर्मेशन कम या ज़्यादा होने से स्किन पे स्कार्स बन जाते हैं। एक बार लाइफ में एक्ने स्कार्स बन गए तो वो कभी भी ठीक नहीं होते, लेकिन मॉडर्न मेडिकल साइंस ने कुछ ऐसे तरीकों की खोज की है जिससे आप एक्ने स्कार्स को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, उसे ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अलग अलग तरह के एक्ने स्कार्स को ट्रीट करने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल होता है। इसीलिए ट्रीटमेंट को जानने से पहले एक्ने स्कार्स का टाइप को जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको किस तरह की एक्ने स्कार है और आपको उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो चलिए जानते हैं एक्ने स्कार्स कितने प्रकार के होते हैं। जितने भी तरह के स्कार्स होते हैं उनमें से सबसे कॉमन स्कार है एट्रोफिक यानी कि डिप्रेस्ड स्कार्स। इस तरह की स्कार में स्किन हल्का सा गड्ढा हो जाता है। जब एक्ने होने के बाद टिश्यू रिपेयर के दौरान कम कोलाजन का फॉर्मेशन होता है तो इसी तरह का स्कार का निर्माण होता है। एट्रोफिक स्कार्स भी 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला टाइप है बॉक्स स्कार्स। इसी तरह का स्कार यू शेप का होता है जिसके एजेस शार्प होते हैं। बॉक्स स्कार जितने कम गहरे होते हैं उनका ट्रीटमेंट करना उतना ही आसान होता है। दूसरे तरह के एट्रोफिक स्कार होते हैं आइस पिक स्कार्स। आइस पिक स्कार्स वी शेप के होते हैं। इस तरह के स्कार चिकन पॉक्स से होने वाली स्कार्स जैसे दिखते हैं। इस तरह के स्कार्स को ठीक करना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि ये स्किन में काफ़ी अंदर तक रहते हैं। तीसरे तरह के एट्रोफिक स्कार है रोलिंग स्कार। रोलिंग स्कार में जो गड्ढे होते हैं वो इरेगुलर होते हैं और इनके एजेस राउंड होते हैं। ये हो गए एट्रोफिक स्कार्स के टाइप्स। अब जानते हैं हाइपरट्रॉफिक स्कार्स क्या होते हैं। टिश्यू रिपेयरिंग के दौरान जब कोलाजन की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है तब इस तरह का स्कार का निर्माण होता है। इसमें स्कार टिश्यू साइड के सरफेस से उठा हुआ रहता है। आमतौर पर चेस्ट और बैक में इस तरह के स्कार्स कॉमन पाए जाते हैं। एक्ने ठीक होने के बाद जो भी डार्क स्पॉट्स पड़ जाते हैं वो स्कार्स नहीं होते। डार्क स्पॉट्स अपने आप कुछ दिन में मिट जाते हैं और स्किन नॉर्मल हो जाती है। अगर आपको लगता है कि आपके स्किन पे स्कार्स हैं तो कभी भी खुद से ट्रीट करने की कोशिश मत कीजिए। हमेशा एक डर्मेटोलॉजिस्ट या स्किन स्पेशलिस्ट का सलाह लें, क्योंकि हर स्कार जैसे दिखने वाली कंडीशन स्कार नहीं होती, वो कुछ और भी हो सकती है। अगर आपको स्कार है तो भी डर्मेटोलॉजिस्ट ही डिसाइड करेंगे कि आपको किस तरह का ट्रीटमेंट लेनी चाहिए स्कार को ठीक करने के लिए। मेडिकल फील्ड में स्कार का ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन का यूज होता तो है और अक्सर स्किन पे लगाए जाने वाली मेडिसिन का यूज होता है। उसके अलावा लेज़र का भी यूज होता है और दूसरे मेथड्स का भी यूज़ किया जाता है इसका ट्रीटमेंट करने के लिए। इससे पहले कि हम अलग अलग मेथड्स के बारे में जानें जो स्कार का ट्रीटमेंट के लिए यूज होते हैं, अभी कुछ मेडिसिन्स के बारे में जान लेते हैं जो एक्ने स्कार का ट्रीटमेंट के लिए यूज होते हैं। सबसे पहला केमिकल है अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड हमारे ड्राई स्किन को रिमूव कर देती है और स्किन पोर्स को क्लॉग होने से बचाती है। क्योंकि ये स्किन को हल्के से एक्सफोलिएट कर देती है, इसीलिए एक्ने स्कार की विजिबिलिटी कम हो जाती है। अब जानते हैं लैक्टिक एसिड के बारे में। बहुत सारे स्किन प्रिपरेशन में लैक्टिक एसिड का इस्तेमाल होता है। लैक्टिक एसिड स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करती है और एक्ने स्कार की विजिबिलिटी को कम करती है। इसके अलावा रेटिनॉइड्स, सैलिसाइलिक एसिड और सनस्क्रीन का भी यूज होता है एक्ने स्कार की ट्रीटमेंट के लिए। अब जानते हैं कुछ मेथड्स के बारे में जो एक्ने स्कार को ट्रीट करने के लिए यूज होता है। सबसे पहला मेथड है डर्मेब्रासिन। ये मेथड एक्ने स्कार के ट्रीटमेंट के लिए यूज होने वाली सबसे इफ़ेक्टिव और सबसे कॉमन मेथड है।
इसमें एक वायर ब्रश या व्हील का इस्तेमाल होता है स्किन को एक्सफोलिएट करने के लिए। ये मेथड बॉक्स स्कार्स और रोलिंग स्कार्स के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, लेकिन जो स्कार्स ज़्यादा डीप हैं उनके लिए भी ये मेथड यूजफुल हो सकती है, क्योंकि स्किन का एक्सफोलिएशन से डीप स्कार्स भी कम विजिबल हो जाते हैं। दूसरा तरीका है केमिकल पिल्स। इस मेथड में स्ट्रॉन्ग एसिड का इस्तेमाल होता है स्किन के टॉप लेयर को रिमूव करने के लिए। यह मेथड मोस्टली डीप स्कार्स के लिए यूज होता है। आप घर में माइल्ड एसिड्स का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन डर्माटोलॉजिस्ट के मदद से आप और ज़्यादा इफेक्टिवली इस मेथड का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इस मेथड में स्ट्रॉन्ग एसिड का यूज होता है। तीसरा मेथड जो एक्ने स्कार को ठीक करने के लिए यूज होता है वो है लेज़र रीसर्फेसिंग। लेज़र रीसर्फेसिंग से भी स्किन का टॉप लेयर को रिमूव कर दिया जाता है, लेकिन इस प्रोसेस से स्किन का हीलिंग फास्टर होता है एज़ कम्पेयर टू डर्म एब्रेशन और केमिकल पिल्स। लेकिन इस मेथड का डिसएडवांटेज ये है कि ये मेथड सिर्फ उनके लिए इफ़ेक्टिव है जिनका स्किन टोन लाइट हो। डार्कर स्किन टोन के लिए ये मेथड काम नहीं करती। चौथा मेथड जो एक्ने स्कार्स को ठीक करने के लिए यूज होता है वो है फिलर्स। फिलर से स्कार में जो डीप सरफेस होते हैं उन्हें फिल कर दिया जाता है। कोलाजन, आपका खुद का फैट या फिर कोई भी कॉमर्शियल फिलर का यूज हो सकता है इस मेथड के लिए। फिलर्स को डिप्रेस्ड स्किन पे इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे स्किन सरफेस स्मूथ हो जाती है। ये मेथड मोस्टली उनके लिए यूज होता है जिनमें कम मात्रा में बॉक्स स्कार्स या रोलिंग स्कार्स पाए जाते हों। ये मेथड्स के अलावा आजकल न्यू मेथड्स जैसे माइक्रो नीडिंग और इंजेक्शंस के भी इस्तेमाल होते हैं एक्ने स्कार को ठीक करने के लिए। वैसे मोस्ट ऑफ द एक्ने स्कार परमानेंट होती हैं, मगर मेडिकल साइंस की मदद से आज के डेट में ऑलमोस्ट सारे तरह के एक्ने स्कार ट्रीट हो जाते हैं। अगर हम एक्ने को स्कार बनने से ही रोक दें तो ट्रीटमेंट करने की भी आवश्यकता नहीं है। एक्ने स्कार्स को प्रिवेंट करने की सबसे अच्छा तरीका है, जब भी आपको एक्ने हो तो आप कभी भी उसे अपने नाखून से या फिंगर से फोड़ने की कोशिश मत कीजिए। ऐसा करने पर एक्ने स्कार होने की चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। ये रहा सारा जानकारी जिससे आप एक्ने स्कार का ट्रीटमेंट करा सकते हैं। आपको अगर हर बीमारी के बारे में जानकारी चाहिए तो हमारा प्लेलिस्ट डिजीज A to Z ज़रूर एक्सप्लोर करें, क्योंकि हम वहाँ पे हर बीमारी के बारे में जानकारी आसान भाषा में समझाए हैं और हर बीमारी का इलाज के बारे में भी बताए हैं। और ऐसे ही ज्ञान भरी वीडियोस आपको देखना है तो ज्ञान सर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी प्रेस करना ना भूलें। मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।